हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी की इस वीडियो में। अभी की इस वीडियो में हम लोग तीनों पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर को देखेंगे और पता करेंगे कि कौन सबसे बेहतर है और अभी जो यूपीएस लागू हुआ है उससे कर्मचारियों को कितना लाभ होने वाला है या हानि होने वाला है, साथ ही साथ सुविधा बढ़ेगी या घटेगी और कर्मचारियों के लिए यह कितना सुरक्षित है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है न केवल सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है बल्कि प्रत्येक राज्य के कर्मचारियों के लिए भी है, क्योंकि यह जो यूपीएस है यह प्रत्येक राज्य में लागू करना है। ऐसा यहाँ पे केंद्र सरकार नीति लेकर के आने वाली है और जिसको जो है लगभग सभी राज्य लागू करेंगे। और यह जो वीडियो है बिहार के जो नियोजित शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक हैं और साथ ही साथ आज जो यहाँ पे बीपीएससी से बहाल शिक्षक है और जो पहले से जो नियमित शिक्षक हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका भी पेंशन बनेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और तीनों ही यहाँ पे पेंशन स्कीम में हम लोग अंतर समझते हैं, क्या क्या अंतर यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग आज ही आप लोगों के लिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने बना रखा है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट बात किया जा रहा है वो है पेंशन। पेंशन कितना है भाई? तो आपको अधिकतम 50% प्लस डीए, ये आपका कंफर्म था। उसके बाद यहाँ पे एनपीएस में अगर बात करिएगा, द पेंशन अमाउंट इज़ नॉट फिक्स्ड सिंस इट पेड बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। तो ये यहाँ पर जो है इसमें तो फिक्स था कि 50% जो आपका सैलरी होगा प्लस में जो आपका डीए होगा वो आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं अगर एनपीएस की बात करिएगा तो इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं था, ये मार्केट रिस्क पर था। अगर आपका अच्छा चल रहा है तो आप लोग को जो है यहाँ पे पेंशन ठीक ठाक मिलता था, परंतु कितना मिलता था ये भी जो है यहाँ पे फिक्स नहीं बताया जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएस में भी 50% प्लस डीए जो है यहाँ पर देने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करिएगा तो इसमें एक कंडीशन जोड़ा गया है कि आप कम से कम 25 ईयर्स आपका जो है जॉब होना चाहिए। अगर आपका जो जैसे ही जॉब 25 ईयर्स से कम होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे इसका जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम होते जाएगा। और अगर आप जो है यहाँ पे न्यूनतम की बात करिएगा तो इसमें न्यूनतम 10,000 रुपये जो है यहाँ पे आप लोग को फिक्स कर दिया गया है कि कम से कम 10,000 रुपये मिलेगा, जिनका जो है जो जॉब है वो 25 साल से कम है। वो उस पर जो है अगर आप लोग को डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने साल तक आप जॉब करिएगा तो आपको कितना प्रतिशत जो है यूपीएस मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ओपीएस में देखिए सबसे अब दूसरा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर पेंशन। तो ओपीएस में आपको 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एनपीएस की अगर बात करिएगा तो 10% ऑफ बेसिक पे आप प्लस में डीए आपको देना था। ठीक है, 10% बेसिक और डीए का जो है यहाँ पे देना था। उसी तरह से यूपीएस में भी आपको 10% बेसिक और डीए का यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है बेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अभी जो यूपीएस लागू हुआ है उसमें 10% आपका बेसिक और डीए का यहाँ पे लिया जाएगा। ग्रेचुइटी की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे जो ओपीएस है उनको भी मिलने वाला है, एनपीएस वाले को भी मिलने वाला है और यूपीएस वाले को भी मिलना है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला देखेंगे तो विड्रॉल ऑफ कम्यूटेड कॉर्पस। तो ये यहाँ पर जो है इसमें आप लोग जितना भी आपका जीपीएफ जो होगा ग्रेचुइटी वाला जो है यहाँ पे आप लोग का वो यहाँ पर आप लोग यहाँ एक साथ निकाल सकते हैं। सॉरी, जीपीएफ आप लोग यहाँ पे निकाल सकते थे ओल्ड पेंशन में। और यहीं एनपीएस में अगर बात करेगा, एम्प्लॉयज़ कैन विड्रॉल 60% ऑफ कॉर्पस अपॉन रिटायरमेंट विच इज़ टैक्स फ्री एंड 40% इन्वेस्टमेंट इन एन्यूटीज़ फॉर गेटिंग ए पेंशन। यानी कि 60% आप जो है एनपीएस में निकाल सकते थे और 40% आपको जो है पेंशन के रूप में मिलता। लेकिन यूपीएस की अगर बात करेगा तो इसमें इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, कितना परसेंट आप निकाल सकते हैं, क्या इसको लेकर के कोई
यहाँ पे अगर बात करिएगा तो इसमें कोई इसका जो है कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। जीपीएफ की बात करिएगा तो जीपीएफ सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम में है, न ही एनपीएस में था, और अब जो है यूपीएस में भी जीपीएफ का लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो इन्फ्लेशन इंडेक्शन, अगर डीए की बात करिएगा तो यहाँ पे पेंशन इंक्रीज विथ द रिवीजन ऑफ डीए ट्वाइस ए ईयर, यानी कि साल में 2 बार जो है जैसे जैसे डीए बढ़ेगा उसी से जो है यहाँ पर उसी के हिसाब से पेंशन भी बढ़ेगा। एनपीएस में ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन यूपीएस की अगर बात करिएगा तो इसमें जो है ओपीएस की तरह ही जो है यहाँ पर 2 साल में 2 बार जो है यहाँ पे पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है। कंट्रीब्यूटेड मनी यानी कि कौन तो यहाँ पे देख लीजिए जो आप जो पैसा उसमें जमा कर रहे हैं तो कैन विड्रॉल वंस इन ईयर, ओपीएस में निकाल सकते थे, लेकिन अगर एनपीएस और साथ ही साथ यूपीएस की अगर बात करिएगा तो इसमें आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद है लंप सम पेमेंट, तो इसमें जो है यहाँ पे ओपीएस में इसमें कोई सुविधा नहीं थी, एनपीएस में भी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अगर बात करिएगा यूपीएस में तो 1/10 ऑफ मनी emoluments basic plus DA as on the date of superannuation for every कंप्लीट 6 मंथ सर्विस, यानी कि यहाँ पे 6 महीने की सर्विस के बाद जो है आप 1/10 का जो आपका जो मंथली है वो यहाँ पर आप लोग इसको सुपरनेचुएशन कर सकते हैं। उसके बाद वीआरएस की अगर बात करिएगा तो वीआरएस में यहाँ पे देखिएगा एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन द डेट ऑफ वीआरएस, यानी कि वीआरएस जब आप ले लेते हैं, यानी कि आपको जो है वीआरएस ले लिया जाता है, यानी कि आप जो है अपना जॉब को छोड़ देते हैं या फिर जो है आप उससे छुट्टी ले लेते हैं तो आपका वहाँ से जो है आप पेंशन ले सकते हैं। उसके बाद एनपीएस की अगर बात करेगा एम्प्लॉय विल गेट ओनली 20% ऑफ कमिटेड कॉर्पस एंड रेस्ट 80% will be invested in the annuities for the getting a, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें 20% आप लोग एक बार निकाल सकते थे और 80% आपका जो है मार्केट में लगा दिया जाएगा। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मे एलिजिबल फॉर पेंशन ओनली आफ्टर एज ऑन डेट ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट, और आपका जब एक्चुअल रिटायरमेंट होगा तभी से होगा। यह वीआरएस जो होता है कि आप अपने से जो जॉब छोड़ दीजिएगा तब से भी जो है आपको पेंशन मिल सकता है, परंतु यहाँ पे अगर बात करेगा ओपीएस में यूपीएस में तो आपको जो है यह सुविधा नहीं है। जब आप एक्चुअल रिटायर होइएगा तभी से आपको यहाँ पे ये सुविधा दी जाएगी। मिनिमम पेंशन की अगर बात करिएगा तो यहाँ पर 9,000 प्लस डीए था। ओपीएस की अगर बात करते हैं और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसमें कोई भी इसमें व्यवस्था एनपीएस में नहीं थी, लेकिन यूपीएस में बात करिएगा तो 10,000 प्लस डीए सुपरनेचुरल मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि 10 साल तक अगर आप जॉब करते हैं तो फिर जो है आपका 10,000 रुपया जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और प्लस में डीए आपको जो है मिलेगा। इज़ इट नॉट मेंशन्ड अबाउट द मिनिमम पेंशन इन केस ऑफ डेथ बिफोर 10 मंथ्स, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस, तो 60% बेसिक और 30% ऑफ फैमिली पेंशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 60% बेसिक और साथ ही साथ 30% जो है फैमिली पेंशन के लिए यहाँ पर है। ओपीएस टू फैमिली टिल डेट टू 60 ईयर सर्विस डिक्रीजेज एम्प्लॉय दैट इज़ 50% ऑफ बेसिक आफ्टर दिस 30% ऑफ फैमिली पेंशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा यूपीएस में तो सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ फैमिली पेंशन है, 60% ऑफ बेसिक नहीं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो कई सारी सुविधाएं हैं जो कि यूपीएस और ओपीएस में मिलता है और कई सारी सुविधाएं हैं जो कि एनपीएस और यूपीएस में मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करिएगा कि इसमें सबसे बढ़िया कौन होता तो सबसे बढ़िया ओपीएस है, और अभी जो यूपीएस लाया गया है उसी का जो है एक तरह से कह लीजिए काट छाट करके एक नया तरीका बनाया गया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है, परंतु अगर बात करिएगा तो सभी जो है सुविधा इससे नहीं मिल पाएगा।
तो इसके विषय में आप लोग क्या सोचते समझते हैं, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।